बिहार में एनडीए को शानदार बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति हलचल जारी है। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी। हम लोग बिहार पे ही आज की चर्चा को बढ़ाने वाले हैं। बिहार सबसे ज्यादा चर्चा में अभी तक भी रहा है। जब तक इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, नतीजे आ गए। नीतीश कुमार 20 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन बिहार की जो चुनावी हलचल है वो अभी खत्म नहीं हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे शुक्ला जी के साथ। शुक्ल जी, नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अभी भी बिहार में जो चुनावी हलचल है वो जारी है। दरअसल पीयूष जी, बिहार में विपक्ष ने एनडीए गठबंधन को भटकाने की कोशिश की, नीतीश कुमार को भटकाने की कोशिश की। पहले तो ये कहते रहे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी, तो ये उनका भ्रम टूटा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है ऑलमोस्ट जी, और एनडीए विधायक दल ने भी उनको नेता चुन लिया है। तो उनका कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना 11:30-12 बजे का समय गांधी मैदान में जी, वो लगभग फाइनल हो गया है। और ये भी फाइनल हो गया है कि भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। विजय कुमार सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं, ये तो रात में अमित शाह बैठेंगे लोगों के साथ। वो भी पटना आ गए हैं या आने वाले होंगे, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो रात को जो है तय होगा कि दूसरे डिप्टी सीएम भाजपा से होंगे या कहाँ से होंगे जी, क्योंकि यानी यूपी वाली वो हो रही है। हाँ, जैसे यहाँ डिप्टी सीएम दो है। हाँ, नहीं डिप्टी सीएम पहले दो थे वहाँ पर। हाँ, नहीं मतलब जैसे बीजेपी ने भी अपने, हाँ यहाँ तो फुल फ्लेज बीजेपी का। हाँ, तो वहाँ पर ये है कि बीजेपी का ही दूसरा होगा या किसका होगा, ये रात होते होते तय हो जाएगा। कल शपथ ग्रहण के समय क्लियर हो जाएगा। तो सरकार तो बन रही है, इसमें कोई देवरा नहीं है, और विपक्ष ने कोशिश बहुत की भटकाने की, लेकिन लोग भटक नहीं रहे हैं। लेकिन इधर कुछ और चर्चाएं हैं विपक्ष की, कि पता चल रहा है कि विपक्ष जो है, विपक्ष खेमे में विधायक टोकने वाले हैं, विधायक इस्तीफा देने वाले हैं जी। हाँ, ये सारी चीजें भी चल रही हैं जी, तो इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हाँ, शुक्ला जी, अब जैसे विधायक टूटने की बात हो रही है, सारी बातें, एक और चर्चा भी है कि राजद में जो विधायक हैं सब पे सब बचेंगे या नहीं बचेंगे। मतलब कहने का है कि क्या तेजस्वी नेता विपक्ष बन पाएंगे। असल में कैसे कहा जाए, हुआ क्या कि जब महागठबंधन की बहुत करारी हार हो गई चुनाव में जी, तो एक नैरेटिव सेट किया गया कि एसआईआर की गड़बड़ी है, तो चोरी है, तो ये है, तो वो है। फिर दबाव बनाने के लिए सारे विपक्षी विधायक इस्तीफा दे देंगे, और ये काफी दिन, एक आध दिन चला, लेकिन विधायक इसके लिए तैयार नहीं हुए। विधायकों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम पैसा खर्च करके चुनाव जीत के आए हैं और फिर चुनाव लड़ने की पोजीशन नहीं है, तो हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। तो तमाम जगह से बातें आने लगी, तो इस्तीफे की बात तो खत्म हो गई। अब इस्तीफे की बात खत्म हो गई है, तो विधायकों में चाहे कांग्रेस के हो चाहे राजद के हो, एक चीज उनको लग रही है कि न तो महागठबंधन हाल फिलहाल सत्ता में आने वाला है, न नीतीश कुमार पाला बदल के दाएं बाएं होने वाले हैं। क्योंकि बार बार कह चुके हैं कि हम भाई अब इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, और क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए अभी हाल फिलहाल तो नहीं लगता कि एनडीए में कोई टूट फूट होने वाली है, कोई रास्ता दिख रहा है। तो अब राजद के और कांग्रेस के विधायक परेशान हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। तो इसको लेके इधर एक खबर ये आई है कि सारे विधायक जो है, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें टूट होगी। अब इसका आधार ये है कि राजद के 25 विधायक जीत के आए हैं, जिसमें मुसलमान के नहीं है, बाकी सब हिंदू हैं। कांग्रेस में 6 जीत के आए हैं, जिसमें मुसलमान 2 हैं, बाकी सब हिंदू हैं। तो ज्यादा खतरा तो कांग्रेस पर ही है, उसमें टूट कभी भी हो सकती है।
पार्टियां दोनों अपने विधायकों को पार्टी से निकाल नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि उनको फ्री हैंड मिल जाएगा। हाँ, और वो फिर जहां चाहे वहां रहे, असंबद्ध हो जाएंगे। ये इस्तीफा देंगे नहीं, ये क्लियर बात हो गई। ये करेंगे तो टूट करेंगे, बिल्कुल, पार्टी तोड़ के बाहर आएंगे। तो जब पार्टी तोड़ के बाहर जाएंगे, इसकी चर्चाएं जो है कल से चल रही हैं, और कल से चल रही हैं तो बहुत तेजी से उधर सरकार बनाने की चर्चा चल रही है, इधर इसकी संभावना चल रही है। तो कुल मिला के टूट फूट का मामला चल रहा है, वो गंभीर है। इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी। जी, मतलब एक अजीब स्थिति है। बिल्कुल, राजद अगर चाहे भी तो अपने विधायकों को ना निकाल सकता है पार्टी से, ना इस्तीफा देने के कह सकता है, और ना कोई नया। ये बिल्कुल सही बात है, कोई करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव नहीं चाहता है, मेहनत करता है, लगातार कई साल मेहनत करता है। तमाम लोगों से फोन पर बातचीत हुई है और सबका यही कहना है, भाई साहब इतना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हम इस्तीफा दे भी दें तो क्या गारंटी है कि जीत आई जाए। बिल्कुल, क्योंकि माहौल हमारे गठबंधन, बिल्कुल माहौल बहुत खराब हो चुका है। और एक यूनिक पोजिशन में जब एनडीए आ गई है, जब उपचुनाव होता है तो सरकारी पक्ष को ही फायदा करता है। बिल्कुल, तो इसलिए भी रिस्क है और कोई विधायक इस्तीफा। शुक्ला जी, ये जो माहौल खराब की बात आप बता रहे हैं कि वहाँ कह रहे हैं विधायक या नेता, तो माहौल तो खराब हुआ है खुद लालू के घर से। रोहिणी आचार्य का ये जो प्रकरण आया, रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ, रोते हुए वो गुस्सा होकर निकली, उन्होंने तमाम आरोप अपने भाई पे लगाए कि लालू यानी पिता की मौजूदगी में सब हुआ। तो ये जो मुद्दा है, ये बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा? दरअसल रोहिणी आचार्य के साथ घर के अंदर जो भी हुआ जी, एक तो बाहर नहीं आना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल सही बात। और बाहर आया है तो इसका मतलब ये कि रोहिणी बहुत आहत होकर ये बातें बाहर आके कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बेटी बहुत मुश्किल में आके अपने मायके की बात कहती है। मायके में उसको चप्पल से मारा जाए, वो भी दूसरे आदमी के कहने, जैसा कि रोहिणी आरोप लगा रही हैं। और माँ बाप के सामने, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी इतने असहाय है कि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। वैसे ही भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं कर पाए, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है कोई अपनी बहन या बेटी को मारे। और ये तो बेवकूफी बात है कि बेटी घर में आके क्यों बैठी है? अरे भाई, इसका मायका है, जब तक चाहे तब तक रहे। हाँ, बिल्कुल। नामचीन पत्रकार वहाँ के कह रहे हैं कि घर में यहाँ आई तो उसको ससुराल होना चाहिए। तो ये बाहर वाले थोड़े तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, बाहर वाले तय करेंगे कि कौन घर में रहेगा कौन नहीं। और पता चला है कि बाहर वाले के कहने पर ही तेजस्वी यादव ने चप्पल चला के मार दिया था। संजय यादव का नाम इसमें, और फिर संजय यादव जो उनके सलाहकारी हरियाणा के हैं, और कोई रमीज नेमत हैं जो उनका बलराम के बाहुबली से संबंध है। तो खैर वो उनके घर के अंदर की बातें हैं, अगर उनको अंदर सुनता लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस खबर में किया क्या है कि राजद ने विद्रोह की स्थिति पैदा, एक मैसेज गलत किया। वहां पर स्थिति यह है कि राजद के लोगों ने संजय यादव को बाहर करो, संजय यादव को हरियाणा भेजो, इस तरह के नारे लगाए और लालू के सामने लगाए। और तेज प्रताप बहन के समर्थन में खुल के बोल, और तेज प्रताप बहन समर्थन बोल रहे हैं और वहां प्रदर्शन हो रहे हैं जी। तो बताया ये जाता है कि करीब 7-8 विधायक ऐसे हैं जो रोहिणी के मुद्दे को लेकर थोड़ा सा सीरियस है और वो पार्टी से नाराज है। देखिए, मुझे तो लगता है कि पार्टी नाराजगी तो अलग चीज है, उनको एक सेफ जगह चाहिए। बिल्कुल, उनको एक सेफ किनारा चाहिए। उनको लगता है कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, तो वो चाहे कांग्रेस में रहे चाहे राजद में रहे, वो सत्ता का सुख नहीं ले पाएंगे। ऐसे में उनको एक सेफ जगह चाहिए। तो मेरी जानकारी में यही आया है कि महागठबंधन के सारे विधायकों की जदयू और भाजपा के साथ बातचीत चल रही है, और ये आज पक जाए, कल पक जाए, परसों पक जाए, लेकिन इसको पकना ही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो विद्रोह और विस्फोट और बंटवारा तो होना ही है। तो यदि ऐसा होता है शुक्ला जी, तो विपक्ष तो शून्य हो जाएगा बिहार में, हो जाएगा। बचा क्या है? क्योंकि वैसे भी विपक्ष इस स्थिति में नहीं है, और महागठबंधन की जो पोजीशन जो खराब हुई है, जो तू हो रही है तमाम जगह, चाहे वो लालू के घर का झगड़ा हो या जो भी चीजें हैं चुनाव के बाद निकल के आ रही हैं, तो उससे वैसे भी उनकी इमेज खराब हुई है, पोजीशन खराब हुई है।
और विधायक इस चीज को समझते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, जीत कर आते हैं, उसके बाद भी अगर उनको सत्ता मतलब उससे कोई एक सशक्त विपक्ष होता है तो भी पार्टी को लगता है, मेंबर्स को लगता है कि हाँ हम एक विपक्ष में बैठे हैं तो हम बड़ी पार्टी है। अब इसके लिए विपक्ष ही दोषी है, विपक्ष, हाँ, उसकी नीतियां ही इतनी खराब रही, बेतुके बयान देके और बेवजह का विवाद खड़ा करके। अरे आप बताइए, आप जीत जाते हैं तो हाँ ईवीएम ठीक है, SIR ठीक है, और हार जाते सब गड़बड़ है। तो ये बेतुका बयान है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि शपथ ग्रहण भले कल हो जा रहा है, लेकिन राजनीति बिहार की अभी खत्म नहीं हो रही, और इसमें रियासत वहां की कब करवट ले लेगी ये कहना मुश्किल है। हो सकता है एक हफ्ते बाद हो जाए, हो सकता है एक महीने बाद हो जाए, लेकिन होना तय है। और यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ूंगा, शुक्ला जी आपने भी ध्यान दिया होगा, उदित राज वो और एक ऐसा अटपटा बयान उन्होंने दिया कि तेजस्वी को जिताया गया। मतलब आप ये सोचिए कि वो तो ऐसे ही लोग कांग्रेस की इनमैच्योर बात, आप एक सिविल सर्वेंट थे, आप IRS होकर रिटायर हुए, आप सांसद रहे, और आप इतना इमेच्योरिटी का बयान दे रहे हैं। जो राशिद अलवी कांग्रेस के नेता है, भर भर को चुनाव के समय नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। रिजल्ट जैसे आया तो मैं तो चाहता हूं कि नीतीश कुमार को अभी अकल आ जाए और वो महागठबंधन के साथ जाए, सरकार बना ले। मतलब कुछ भी कह देना मतलब कोई मतलब नहीं है। ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों है एकदम, हाँ, उम्मीद नहीं किया, वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हो। तो जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि भले कल शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई, अभी चलती रहेगी, जो हलचल आपको देखने को मिलती रहेगी। तो और रोहिणी आचार्य का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बिहार की राजनीति पर असर डालेगा। अभी ये गर्म होगा मुद्दा और आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। तो इन सब चीजों पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप की ओर से, और आगे फिर जो भी अपडेट होगी उसको हम फिर से अगली चर्चा में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।